अब देखो, एक्चुअली ये है क्या, व्हाट इज ए कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है ये तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, स्कूल में आएगा, इसका डेरिवेशन स्कूल में आएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है ये पूछेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर कोई चार्ज्ड है, जैसे अच्छा मान लो अनचार्ज्ड है, तो क्या एनर्जी स्टोर होगी? एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, अनचार्ज्ड, तो क्या इसमें कोई फील्ड है? अरे जब चार्ज ही नहीं तो अंदर फील्ड नहीं होगी ना। और प्लेट एरिया मान लो ए है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज दिस? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, ये है। तो अब इसमें कोई फील्ड नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है। इधर अश्विका, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हम देते हैं और यहाँ पर माइनस क्यू, तो सारा चार्ज कहाँ अपीयर होगा? इनर सरफेस पर, बताया था ना, इनर सरफेस पर। और इस कारण से इसके अंदर एक फील्ड आ जाएगी, एक इसके अंदर फील्ड आ जाएगी, फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू क्या, नेगेटिव। तो जब फील्ड आ जाएगी तो हर फील्ड में एनर्जी होती है, हर फील्ड में एनर्जी होती है। एनी काइंड ऑफ फील्ड मीन्स इट हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस, राइट। तो इसके बीच में एक एनर्जी आ गई, तो वो एनर्जी कितनी है ये हमें बताना है। तुम जान पाए एनर्जी क्यों है? व्हेन देयर विल बी चार्ज ऑन द प्लेट्स, देयर विल बी फील्ड इनसाइड द प्लेट्स, एंड वेयर देयर इज अ फील्ड देयर इज एन एनर्जी। बट द क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड हेयर, ये हमें निकालना है। बताओ अश्विका, क्या करेंगे? एनर्जी निकालना है। इस पर क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और एनर्जी हमें निकालना है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल है, इसमें कोई चीज़ मूवमेंट के कारण एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है? तो ये क्लियर हो गया काइनेटिक नहीं है। नहीं, यही लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। कोई मोशन थोड़े है, एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन, ड्यू टू चार्जेस। So there is no motion involved in this question, in this figure, in this situation. So there is no kinetic energy. So what the energy we have? Only potential. तो ये तो क्लियर होगा potential energy होनी चाहिए, but the question again remains the same. क्या? How much? कैसे निकाले? यार ये कहाँ से जाग जाता है? हाँ, वर्क डन, हाँ वेरी गुड। ये करिए वर्क डन हमें अगर निकालना पड़ेगा तभी पोटेंशियल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वर्क। तो अगर पोटेंशियल सीधा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो सोचो वर्क से कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो इसने एक हिंट दिया है, बहुत रिमार्केबल हिंट है, वर्क डन। बट द क्वेश्चन इज नाउ व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क में क्या क्या निकालना है तुम्हें? क्या कोई मैकेनिकल मूवमेंट वाला वर्क है कि ये ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्क है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो हम कुछ बताते हैं क्योंकि तुम्हें पढ़ना ही है, तो ये तो मैं गेस करवा रहा था कि तुम्हें पता है कि नहीं। ठीक है, तो अश्विका लिख दो कि ज्वाइन कर लें बच्चे, पता नहीं कहाँ हैं तुम। अश्विका लिखेगी, तुम नहीं? सर मैं कुछ और कर रहा था सर। नहीं, क्यों कर रहे हो फिर? सर अरे रुक जाइए सर, बस रुक नहीं जाइए, रखो उसको अंदर बैग में सारे। किसी का मोबाइल यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम भी रखकर अंदर बैग में रखो। मोबाइल यहाँ नहीं, सामने होना चाहिए। देखो इधर बच्चे, तो ये जो चार्ज है मानसी, इस चार्ज को कौन भेज रहा है? जो भी बैटरी, मैंने बताया था सबसे अच्छा सोर्स क्या है चार्जिंग करने का? बैटरी में लगा दो। बैटरी इटसेल्फ रिक्वायर्स ए चार्ज, तो वो उसका कोई और बैटरा होगा, मीन्स अनदर बिग बैटरी इज, समझ गए? तो वो उससे चार्ज होती है। तो दिस प्रोसेस गोज इन द मतलब इन द सिक्वेंशियल वे।
मैंने लिखा तुम नहीं यार, अब तुमने लिखा तो इसने ज्वाइन कर लिया। बताओ बच्चे, तो ये जो चार्ज है इधर, बच्चे इधर जो चार्ज है ये क्यू चार्ज स्टार्ट कहाँ से होगा? ज़ीरो से स्टार्ट हुआ होगा। ये जो क्यू चार्ज है ना, ये ग्रेजुअली मान लेते हैं कि ये ज़ीरो से लेकर के क्यू तक गया है। सपोज दिस प्लेट इज बीइंग चार्ज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम ज़ीरो टू अ पर्टिकुलर वैल्यू क्यू। तो ये स्मॉल क्यू वेरिएबल है ना, स्मॉल क्यू कहाँ से शुरू होगा? ज़ीरो से, एंड इट विल गो टू कैपिटल क्यू। नाउ अब क्या होगा कि धीरे धीरे इस पर चार्ज, तो किसी मीन टाइम पर जब ये चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर ये चार्जिंग चल रही है अभी, मैंने एक टाइम पर आके देखा, सो द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज क्यू। कुछ है, कितना है चार्ज? क्यू है। अरे ठीक है कि नहीं? तो क्यू चार्ज अगर है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उस समय? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर्स के अंदर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा? चार्ज बाय एरिया। एंड वेयर इज फील्ड? देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा भी होता है ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, इधर ई इंटू डी आर, ई डॉट डी आर। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्टेंस चला? डी। तो डी डिस्टेंस चलने पर ई फील्ड में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? ई इंटू डी। तो कितना आ गया ये? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। इधर बच्चे ध्यान दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स एट द टाइम व्हेन द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज क्यू। हाँ, इंटू डी। ठीक, ये है, ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड जब भी, अब मान लो इसको, देन अब इतना लिखो पहले, देन वर्क डन इन फर्दर चार्जिंग द प्लेट्स by dq charge कितना होगा बच्चे? बताओ। अश्विका प्रॉपर लिखो, क्यों बैठे हो? लिखो लिखो। सीधा एग्जाम दो, पढ़ो ना। तो बताओ, इधर इधर बच्चे, जब डी क्यू चार्ज इधर है, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, पहले देखो, यहाँ पर चार्ज क्यू है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और फर्दर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इसको ले जाऊँगा देने, तो ये इसको रिपेल करेगा ना, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा उस पर, उसको रखने में। तो अभी
क्यू चार्ज आ चुका है, कितना चार्ज आ चुका है क्यू, और उसमें कितना इंक्रीज करना है हमें, कितना इंक्रीज करना है डी क्यू, तो डी क्यू इंक्रीज करना है। और क्यू चार्ज यहाँ पर रखे हुए तो रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपेल कर रहे होंगे तो वो नहीं चाहेंगे कोई हमारे पास और आए, है ना। तो उसके रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, फॉर्मूला बताओ। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू डी क्यू। अगर तुम्हें वी पोटेंशियल है कहीं पर और तुम्हें वहां पर चार्ज को इंक्रीज करना है डी क्यू, सो वर्क डन इज वी इंटू डी क्यू, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। तो पोटेंशियल कितना है, तो डी क्यू चार्ज रखने में कितना वर्क करना पड़ा, डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डी क्यू ना, ये हो गया कि नहीं। देखो बच्चे, अरे डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डी क्यू, तो टोटल वर्क डन कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, सो डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन एंड व्हाट रिमेन्स इज क्यू डी क्यू। क्यू की वैल्यू कहाँ शुरू हो रही थी संभवी, क्यू की वैल्यू शुरू कहाँ से हुई है, जीरो से, और कहाँ तक ले जाना है कैपिटल क्यू। तो एंड दिस इज व्हाट इज द वर्क डन एंड दिस स्टोर्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द प्लेट्स। ये तुम्हें करना पड़ेगा स्कूल में, अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड निकालने का आ गया, सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू राइट। सो यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रेशन है, किसी को पता इसका इंटीग्रल, अरे इसका इंटीग्रेशन, अरे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, क्यू स्क्वायर बाई टू, जो पावर उसमें वन रेज कर दो, पावर कितना है यहाँ पर, अरे यार तुम लोग देखो, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स एन प्लस वन ना ओवर एन प्लस वन। सो यहाँ पर x की जगह q है, x डी एक्स क्यू डी क्यू, तो q की पावर वन, तो क्या होगा डी बाय एप्सिलॉन, ये तो बाहर है, क्यू स्क्वायर बाई टू, ये आ गया, लिख लो, दिस इज दी, एंड दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो फटाफट, लिखो, लिख लिया, नहीं वो लिखना है उसमें, रख दो उसको, बंद कर दो बेटा, उसको बंद कर दो, उसको रख लो अंदर, वहाँ उसमें रखो, पूरा लिखना है, वैसे फिर से लिखोगे एक बार कम से कम, पूरा लिखना है, ये इसे याद नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, ठीक है, इज दैट क्लियर भव्या। ठीक, मोबाइल भी रखो बैग में, मोबाइल भी नहीं दिखना है, किसी का मोबाइल बाहर नहीं रहेगा। बैग में देखो इधर, ये हो गया, समझ के कर लोगे, बड़ा आसान है। अरे इंटरमीडिएट एक चार्ज क्यों लेंगे हम, और उस समय कितनी फील्ड है पता चल जाएगा, फील्ड को डिस्टेंस से गुणा कर दोगे तो पोटेंशियल उस समय का आ जाएगा, और पोटेंशियल में डी क्यू चार्ज को, अगर कहीं पर पोटेंशियल वी है और वहाँ पर उस सिस्टम में हमें डी क्यू चार्ज ऐड करना है, सो वी हैव टू डू सम वर्क इन एडिशन ऑफ दिस डी क्यू चार्ज। तो इसमें डी क्यू में कितना होगा, वी इंटू डी क्यू, तो वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। हाँ, कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमेशा जो वर्क होता है वो कंजर्वेटिव वर्क होता है। हाँ वही लगेगा, हाँ हाँ। तो दिस इज वर्क डन बाय मी, एक्सटर्नल फोर्स, नॉट बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सो W बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा U ओनली। लिखो, हेंस we see that the work done to charge these plates
to charge these plates by a definite value of charge capital Q definite value of charge capital Q is given by the expression W is equal to half, क्या लिखा था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना, ये तो लिखा था। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में इसको क्या बोलते हैं जो ब्रैकेट में लिखा है, बहुत बहुत मतलब खतरनाक स्टेट पे आ चुके तुम लोग। अब इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट में जो लिखा है, पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? बहुत बुरा हाल है तुम लोग को, मतलब अब तो फिजिकल पनिशमेंट की ज़रूरत आ चुकी है। कैपेसिटी है ना ये कैपेसिटर की, तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं हो घर पे, तुम्हें ये नहीं पता ये कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होता है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पिछली क्लास में डिराइव किया था हम लोगों ने। दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये क्या आ गया, इसको क्या लिखा रह सकता है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी ना, यही भूल गए, कैपेसिटर ही भूल गए, जैसे यही चैप्टर ही चल रहा था। बहुत गलत बात है, तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो घर पे। अभी बहुत पढ़ना है तुम्हें, इस एज में तुम्हें इतनी एनर्जी है, कितना भी पढ़ो, कोई भी काम करोगे तो कभी थकान नहीं होगी तुम्हें, कितना भी पढ़ो। विल पावर होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, नहीं तो नींद आ जाएगी। कोई तुम्हारी मेटाबॉलिज्म की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, कुछ नहीं आने वाला इस एज में। सब ऑर्गन्स अभी ग्रो कर रहे हैं, पर अच्छा हो रहा है, बढ़ रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। तो अभी तुम लोग लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हो। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल हंसना नहीं इसमें। इसको सब याद करके आया करो, सारे फार्मूले। ये कैसे हो सकता है कि यही भूल जाओ हम तो? बहुत मतलब मुझे लगा कि अभी सब बच्चे बोलेंगे सी, और मुझे ही तुम लोगों को धोखा दे दिया। जैसे मैंने सब पूरा माहौल बनाया कि बच्चों ये क्या होता है, तो मुझे कहा अभी सब एक साथ बोलेंगे सी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। फिर अचानक से तुम कुछ बोले ही नहीं, तुम लोगों ने कुछ। अजीब यार, तुम लोग धोखेबाज हो गए हो। तो आगे लिखो, ऑल्सो द वर्क डन gets stored as an energy called as potential energy of a capacitor. Potential energy of a charged capacitor, of a charged capacitor। जो हम लोगों ने ये वर्क निकाला है, इसी को आगे चलकर लोगों ने क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर, रिटन एज ए सिंबल कैपिटल U, एंड दिस इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक बात, आज याद है, ये याद रहेगा आगे। आप लोग सब देख कर आओगे, नहीं तो नहीं आना, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या फ़ायदा? आते ही फार्मूला पूछूंगा, पिछले कई क्लासेस जितने स्टार्टिंग डे 1 से सारा कुछ याद करके हर दिन देखना है, बिना देखे हुए कॉपी नहीं आना है। और इस टाइम पर नहीं देखना है कि 4 बजे स्टार्ट करना, देखना तो करो कि सर आपने कहा था तो हम देख ही रहे थे, अभी तो लेट हो गए। पहले से देखना है, ये टाइम तुम मैनेज करो कैसे करना है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर क्या क्या है? क्यू क्या है?
charge on either plate, and C is the capacity. So how can you increase capacity, energy stored? By decreasing capacity. But what is the most influential term in this expression in the right hand side? चार्ज स्क्वायर है ना, तो चार्ज थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है, तो बाई कीपिंग मोर एंड मोर चार्ज ऑन द कैपेसिटर यू कैन इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द फील्ड. ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ यू, इस पोटेंशियल एनर्जी लिखने के और भी कई एक्सप्रेशंस हैं, कई फॉर्म्स हैं, लिख सकते हैं हम. कैसे, देखो इधर, इधर बच्चे, अगर मान लो किसी कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस बैटरी का ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज आएंगे और नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर प्लस क्यू मान लो आ गया और यहाँ पर माइनस क्यू. और बैटरी का वोल्टेज कितना है? V. और कैपेसिटी कितनी है इसकी, कैपेसिटर की कितनी मान लें? C कैपेसिटी है. तो जब बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज यहाँ, इस पर चार्ज पहले नहीं था, ज़ीरो था ना, और बढ़ते बढ़ते चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू हो गया. तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाना रुका, तभी तो ये मैं कह रहा हूँ प्लस क्यू हो गया. इसका मतलब अब नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है. सो व्हेन विल दिस फेनोमेना स्टॉप, ईशा? When you connect a battery to a capacitor, charge start going from positive plate of the battery to the either to the this, let us see in this figure, the left plate of the capacitor. So charge keep on going from this and this plate to this plate, but this phenomena stops after some time. So what is the condition when the phenomena stops? कब ये रुक जाएगा? हाँ, नहीं, स्विच नहीं ऑफ करना है. ऑन करने पर भी चार्जिंग बंद हो जाएगी. ऑन रखो तुम और एक बार के बाद तुम्हारी बैटरी चार्जिंग बंद हो जाएगी ना. जब यहाँ का पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट कैन यू से? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो चार्जिंग स्टॉप कब होती है? चार्जिंग स्टॉप्स व्हेन, बताओ? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across plates of the battery, across terminals of the battery is equal to potential difference across plates of the capacitor. नहीं समझे? तो बताओ इधर, यहां पर कितना पोटेंशियल, अगर इस चार्जिंग रुक चुकी है तो इन पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? यही मतलब क्या लिखूं, या ये लिख दूं? अरे क्या लिखूं? V. बैटरी का टर्मिनल का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का? V. तो वही तो यही हो गया, यही. अरे जो डिफरेंस यहाँ, ये V क्या है? यही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ए बैटरी. तो जब ये डिफरेंस इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V है. अब आर्यन बताओ कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करते थे? ऑल्सो इसके बाद लिखते जाओ ऐसे ही. ऑल्सो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज व्हाट? डिफाइन कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. फार्मूला either charge by what is the magnet in this figure? V लिखो ना सीधा. तो Q can be written as what? CV. तो फॉर्मूला में एक और फॉर्मेट आ गया. देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? हाफ Q था ना, तो Q स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे? C स्क्वायर V स्क्वायर. अरे CV लिखा ना, Q बाई C लिखा कि नहीं?
तो यू क्या आ गया? बहुत जगह ये भी बताया जाता है कि हाफ सी वी स्क्वायर होता है। वो तो वही फॉर्मेट चेंज हो गया, बस फॉर्म है, चाहिए लिखो, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं कैसे आया ये। जैसे कोई कहे फार्मूला ये भी होता और ये भी होता, इसको तुम्हें ड्राइव कर दिया, और वो कहते ये भी होता, तो कह दो कैसे? बिना पूछे आगे नहीं बढ़ना है। तुम लोग करते ना उल्टा, मैं ही पूछता हूं तुमसे। जैसे मान लो मैं एक मोटिवेटर होता, मान लो, तो तुम्हारी क्लास में मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती आने के पहले, तो पहले मैं एक ज्वाइन करता, जैसे एक सेशन, वहाँ से आता, तब कह दो यस नाउ आई कैन मोटिवेट। बेटा तुम लोग मतलब नहीं काम कर रहे हो बिल्कुल, ये इतना थोड़े होता है। नहीं, डाउट पूछो, उसके बाद पढ़ कर के आओ। डाउट कहाँ पूछते हो तुम? नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो तो हमसे पूछी नहीं, कहाँ पूछ पाते हो तुम लोग? हाँ इधर। ये तो मैं यहाँ, जैसे मैंने ये लिखा हाफ, ये तो ड्राइव किया। अगर मैं यहाँ लिख देता कि इसको मैं हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तुम वही लिख लेते। सर बहुत बढ़िया, तुम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कैसे आया। वो तो मैंने अपने मतलब अपना धर्म मानते हुए ये बता दिया है, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो इस प्रकार से मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसके बाद ये कैसे आया। ये हमारा अपना धर्म है, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम तो कुछ भी लिखने को तैयार थे। यहाँ लिख दूँ कि ऐसा होगा, तो करें हाँ सर बहुत बढ़िया। ये नहीं करना है बेटा, हर जगह तुम पूछो, रिवोल्यूशनरी हो जाओ, नक्सलाइट नहीं, रिवोल्यूशनरी हो जाओ, ऐसा। ये एक फॉर्म आ गया। क्या और कोई फॉर्म है इस फॉर्मूले का? हमारे पास क्या फॉर्मूला था यू का? ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था जो ड्राइव किया गया था? हाफ, ये था। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया? हाफ सी वी स्क्वायर लिखा। और सी वी क्यू है ना, तो हाफ क्यू इंटू बी भी लिखा जा सकता है। अगर मान लो तुम्हें कैपेसिटी नहीं दिया गया है, सिर्फ चार्ज दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, तो ये निकाल लो। कैपेसिटी और वोल्टेज है तो हाफ सी वी स्क्वायर, चार्ज और कैपेसिटी है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा? अगर कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो जो ये देखेगा फॉर्मूला कुछ और बताएगा, जो इधर देख लेगा बाई चांस उधर बताए, ऐसा थोड़े। हाँ बताओ, बहुत बढ़िया। जो आप देंगे उसी पे बढ़ा देंगे। आप मान लीजिए बी देंगे तो बी से बढ़ेगा, क्यू देंगे तो फिर घट जाएगा। अगर चार्ज फिक्स्ड है तो सी को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। कैसे? एक्सप्लेन दिस रीजन। रीजन क्या है? इधर बच्चे, इफ इधर पहले मान लो 1 माइक्रोकूलम चार्ज में मार्केट से लेकर आया, कितना? 1 माइक्रोकूलम, और मैंने कम कैपेसिटी की प्लेट्स पर रखा तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी, मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ा। अगर ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर है तो उतने ही चार्ज को रखने में मुझे कम वर्क करना पड़ा। कैसे? क्योंकि चार्ज वहाँ डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, तो हमारे रिपल नहीं करेंगे ना, दूर दूर हो गए, तो आराम से और को रख सकते हैं। इधर बच्चे, हाँ अरे इधर कौन है? कौन बुला रहा है भाई? देखो जरा।
कम क्यों है? फॉर अ गिवन चार्ज देयर इज लेस पोटेंशियल इफ कैपेसिटी इज लार्ज. अभी मैंने बताया है जो, वो फिर से बताना है तुम्हें. अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उतना ही चार्ज रखने पर हमें कम वर्क करना पड़ेगा. क्यों? अभी तो बताया था, चार्ज दूर दूर रहेंगे. दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा ना. जब जगह अवेलेबल है तो आसानी से हम चार्ज को रख सकते हैं. मान लो छोटी सी जगह है, कैपेसिटी कम है, इसका मतलब क्या है कि उस पर हम ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकते. तो कैपेसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो हम ज़्यादा चार्ज आसानी से कर सकते हैं. तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी कम स्टोर होगी. ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी. ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ. बारह वोल्ट की बैटरी है और 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है. बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईदर प्लेट, वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स. 3 बात बताओ फटाफट. कैलकुलेट दीज वैल्यूज. फर्स्ट का कोई बोलेगा नहीं आंसर, जिसे पूछोगे बताएगा वो. आर्यन, फर्स्ट का आंसर बताओ. केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है. कितना आया? -48. Q इज इक्वल टू सी वी इन स्टेडी स्टेट. सी कितना है? 4 माइक्रो. कितना? यही तो करना था, इसमें क्या टाइम लग रहा था? अच्छा, फोर्स निकाल रहे थे. ओके, हाँ फोर्स बताओ. बहुत बढ़िया. ये सब क्या? ये तो तुम पढ़ रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर बताओ. तो करके बताओ. ठीक है ठीक है, करो करो. तब तक ये बताओ भाई, वोल्टेज कितना हुआ? वो यू, एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला बताओ. कर्णिका तुम बताओ आंसर. हाँ, इतना कैसे संभवी? एनर्जी स्टोर्ड माइक्रो जूल में बताओ ना. वी तो लिखा था. यू पोटेंशियल एनर्जी, वी में क्यों पूछूंगा? तो वी तो लिखा है बेटा, इधर देखो. वी लिखा है 12 वोल्ट, तो यही मैं पूछ लूँ. कितना आ गया? हाफ सी वी स्क्वायर. सी मतलब 4, माइक्रो बाद में लिख देंगे, वी स्क्वायर माइक्रो जूल. तो मैं ही बता दूं, तुम लोग इतना टाइम लगा देते हो. हाँ, ये एक स्ट्रेटजी होती है. कितना स्लो कर दो तब तक टीचर बता ही देगा. थर्ड, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन? आर्यन सबसे पहले बता रहा था, बताओ. -2.95 ×
10 की पावर -6 की +6? अच्छा, बहुत ज़्यादा फोर्स है। हाँ हो सकता है। फॉर्मूला बताओ बच्चे, क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। -q² / 2 ε0 a। क्या करेंगे इसको? 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अच्छा, ए नहीं पता है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मैं इसमें डी दे देता हूँ आपको। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर। अब